वेलकम टू क्लास बच्चों। बीए सेकेंड ईयर में हमने कल पढ़ा था मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एकांकी बहुत बड़ा सवाल। आज हम सेकेंड पेपर की ही चौथी इकाई में जो आपके लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी लगती है काल पुरुष और अजंता की नर्तकी पढ़ेंगे। इस एकांकी के प्रमुख पात्र कौन हैं? अनूप है, प्रभा है, हजारीलाल है और मुनि है। ये इसके चार मुख्य पात्र हैं। इस एकांकी में प्रभा और अनूप क्या है? पति पत्नी हैं। दोनों का विवाह उनकी मर्जी से हुआ है। प्रभा जो है बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री थी, युवती थी। उसकी सुंदरता को देखकर ही अनूप ने उसका नाम क्या रख दिया था? काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। उसने इसका नाम रखा था ये क्योंकि प्रभा बहुत सुंदर थी और दोनों की जो गृहस्थी है इसी तरह से हंसी से और खुशी से चल रही थी। दोनों अपना जीवन यापन बड़े ही आराम से और अच्छे से कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। और प्रभा जो थी वो अनूप से बहुत प्रेम करती थी। उसने कभी भी कोई भी बात अपने पति से नहीं छुपाई थी, जबकि अनूप जो था वो थोड़ा सा कुंठित मनोवृत्ति का व्यक्ति था क्योंकि उसकी माँ क्या है एक भिखारिन थी और उसने कभी अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखा, ना देखा उसने। और माँ से जुड़ी वो कोई भी बात प्रभा के सामने नहीं करना चाहता। उसे अपनी माँ से एक तरह से नफ़रत कह सकते हो या वो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। इस एकांकी में उसकी माँ के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एक स्त्री है जो रोज़ाना उनके घर का दरवाज़ा खड़काती है और कुछ न कुछ मांगती है। प्रभा उसे कुछ न कुछ दे दिया करती है, लेकिन इसमें इसकी माँ का कोई आगे जिक्र नहीं किया गया है और ना ही अनूप कभी अपनी माँ की कोई तस्वीर घर के अंदर लगाना पसंद करता है। अब क्या है, अनूप तो एक शिक्षित व्यक्ति है और पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है और प्रभा जो है वो घर पे ही रहती है। तो इन दोनों का जब विवाह हो जाता है तो ये प्रभा जो है अपने पति अनूप से क्या है कोई भी बात नहीं छुपाती थी। तो उसने अपने विवाह से पूर्व की जो बातें हैं, जब वो इंटरमीडिएटर में पढ़ती थी तो क्या है उसने एक बार को क्या है हजारीलाल नाम का जो व्यक्ति था उसके साथ वो 2-3 दिन के लिए कहीं भाग गई थी और 2-3 दिन वो उसके साथ लखनऊ में रही थी। और इस तरह से उनके घर वालों ने फिर क्या है बदनामी के कारण क्या है वो शहर छोड़ दिया और फिर दूसरे शहर चले गए और उन्होंने क्या है फिर प्रभा का विवाह करवा दिया। तो उसने अपने जीवन की ये जो सच्चाई थी या उसने जो अपने जीवन की जो बात थी जो उसे अपने पति को बताई थी, तो उसने अपने आप को मतलब कि संतुष्ट कर लिया था भी मैंने अपने पति से कुछ नहीं छुपाया है, उससे सब कुछ बताया है। तो आगे कहानी नया मोड़ कब लेती है? जब क्या है विवाह हो गया है, सारी सच्चाई अनूप को पता है प्रभा की विवाह से पहले की। तो बाद में क्या होता है कि उसका अनूप का एक मित्र होता है मुनि, जैसा कि मैंने आपको बताया मुनि। अनूप और प्रभा तो क्या है पति पत्नी है और हजारीलाल वह आदमी है जिसके साथ विवाह से पूर्व कहीं चली गई थी और मुनि क्या है अनूप का मित्र है जो उसके घर आया है। अब प्रभा को क्या धोखा हो जाता है या क्या गलतफहमी हो जाती है कि यह मुनि क्या है हजारीलाल ही है और उसको घर पे आना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो दोनों आपस में जब बातें कर रहे होते हैं वो हंसी मजाक में यह भी बोल देता है मुनि कि तुमने तो प्रभा के साथ विवाह करके उसे मुक्ति प्रदान करी है। और इसका वो क्या अर्थ निकाल लेती है प्रभा कि ये यही कहना चाहता है कि मुझ जैसी भागी हुई लड़की से कोई विवाह नहीं करता और इसने मेरे से विवाह करके मुझ पर क्या किया, एक तरह का एहसान किया है, मुझे मुक्ति प्रदान की है। तो इस तरह से क्या होता है उसके आ जाने से क्या है उनके दोनों के आपस में क्या है लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं।
2-3 दिन तक वो मुनि उनके घर पे रहता है, तब तक उनके घर का वातावरण जो होता है वो अशांत हो जाता है। दोनों को आपस में लड़ते हैं कि तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए इसे अपना मित्र बना कर के घर पे लेकर आए हो, जबकि अनूप बार बार कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तो मेरा बचपन का मित्र है, मुनि तुम इसे गलत समझ रही हो। इस तरह से दोनों में गलतफहमियां हो जाती है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जब मुनि उनके घर से नहीं जाने वाला होता तो वो पिस्तौल तक उठा के ले आती है उसको मारने के लिए, और अंत में क्या है, मुनि वहाँ से भाग जाता है और पिस्तौल नीचे गिर जाती है और प्रभा वहीं पर बेहोश हो जाती है। बाद में उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है कि उसने यह सब क्या कर दिया, क्योंकि बाद में उसको वो मुनि के द्वारा जो रजिस्टर था उसका, उसमें उसने सच्चाई देखी तो उससे उसकी गलतफहमी दूर हो गई। तो इस एकांकी का उद्देश्य क्या है कि इसमें मानव मन की गहराइयों को बताया गया है। अनूप का जो कुंठित व्यक्तित्व था अपनी माँ को लेकर के, उसको इसमें दर्शाया गया है, और प्रभा की जो पीड़ा है कि वह कैसा महसूस करती है उसके मित्र के आ जाने से, उसके घर में जो वातावरण किस तरह का हो जाता है, वो अपनी उस बात को भूल नहीं पा रही है। हालांकि उसने अपने पति को सारी सच्चाई बता दी है, फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं वह अपने आप को कसूरवार मानती है, दोषी मानती है, क्योंकि वह कहती भी है इस एकांकी में कि मेरी तो चुनरी में दाग लग गया है, अब मेरा क्या है, कुछ नहीं हो सकता। अर्थात वो इसी कारण क्या है, उसको मुनि को क्या है, हजारी लाल समझ लेती है। तो इस एकांकी का जो नाम है कालपुरुष और अजंता की नर्तकी, तो इस एकांकी का नाम इसीलिए पड़ा ये कि अनूप जो था वो प्रभा को इसी नाम से पुकारा करता था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और उसी के जैसी नज़र उसको आया करती थी, तो वो प्यार से उसे कालपुरुष और अजंता की नर्तकी कहा करता था। और यहीं पर यह एकांकी समाप्त हो जाती है।